लखनऊ के पुराने मोहल्ले में एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक जिन्न रहता है। शाम होते ही हवेली से अजीब रोशनी निकलती थी और बच्चों को बुजुर्ग डरा डरा कर उस तरफ जाने से रोकते थे। एक दिन अनवर की छोटी बहन सारा खेलते खेलते हवेली के अंदर चली गई और अंदर से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोहल्ले के लोग दरवाजे को तोड़ने लगे, लेकिन अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है, मुझे तुम में से किसी एक की कुर्बानी चाहिए। सब खामोश हो गए, कोई अपनी जान देने को तैयार नहीं था। सारा की चीखें हवेली के अंदर गूंज रही थीं। तभी अनवर ने आगे बढ़कर कहा, अगर मेरी जान से मेरी बहन बच सकती है तो मैं कुर्बानी के लिए तैयार हूं। अनवर के इतना कहने से दरवाजा अपने आप खुल जाता है और सफेद रोशनी के साथ अनवर अंदर चला जाता है और उसकी बहन बाहर मिलती है। सारा को होश आया, उसने बस इतना कहा, भाई ने मुझे धक्का देकर बाहर निकाला, फिर जिन्न ने उन्हें पकड़ लिया। बाद में लोग हवेली के अंदर गए, लेकिन अनवर का कोई निशान नहीं मिला, बस उसकी टोपी जमीन पर पड़ी थी। बुजुर्ग बोले, ये जिन्न हर 100 साल में एक कुर्बानी मांगता है और उसी से पूरा गांव महफूज रहता है। मोहल्ले में अनवर की बहादुरी की मिसाल बनने लगी। लोग उसे कुर्बानी का शेर कहकर याद करने लगे। हवेली के पास अब कोई बच्चा खेलने नहीं जाता था। वहां एक खामोशी का एहसास होता और हर जगह सिर्फ सन्नाटा रहने लगा। सारा हर रोज हवेली के बाहर दुआ पढ़ के आती थी और उम्मीद करती कि शायद उसका भाई एक दिन वापस लौट आएगा। कहते हैं, अमावस की रात हवेली से अनवर की आवाज आती है, बहन डरना मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। और ये कहानी मोहल्ले में मोहब्बत, कुर्बानी और रहस्य का हिस्सा बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। अपनों के लिए दी गई कुर्बानी कभी खाली नहीं जाती। हिम्मत और मोहब्बत इंसान को अमर बना देती है।